जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 कांस्टेबल, असिस्टेंट, हेड या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जीके के जहरीले प्रश्न एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चन की सीरीज नंबर 46 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले 45 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आज आपने यूपीडब्ल्यूएससी पीटी की भी क्लास देखी होगी, और आप सभी जानते हैं पीटी भी आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि समूह का के अंतर्गत अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसमें पीटी अनिवार्य किया गया है। तो आपको पीटी गाइस ज़रूर भरना चाहिए और क्लास भी देखनी चाहिए। तो आपकी यूपीडब्ल्यूएससी पीटी की क्लास भी चल रही है, और जो क्लास होगी आपकी पीटी की गाइस, वो होगी आपकी थ्योरी, यानी कि गाइस टॉपिक वाइज क्लास होगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा, और गाइस आपका एग्जाम होने तक मैं पूर्ण रूप से आपको बिल्कुल सक्षम बना दूंगा एग्जाम में गाइस उस क्वेश्चन को फोड़ने के लायक। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, और आप सभी गाइस यूपी पैट के फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिंधु घाटी लिपि की सूचना गाइस जो है ये किस स्रोत से प्राप्त होती है या ज्ञात होती है, तो आप कहेंगे मुहर से। बट अगर आपसे ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी की जो लिपि थी ये कैसी थी, ब्राह्मी, पाली, या इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको ये गाइस ऑप्शन जरूर दिया जाएगा ज्ञात नहीं है। ठीक है, तब आप सही बताएंगे ज्ञात नहीं है। अगर कहा जाता है किस स्रोत से प्राप्त होती है, तब आप कहेंगे मुहर से। नेक्स्ट आपके सामने गुट निरपेक्ष आंदोलन कि जो गाइस सन 1961 में बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो 1961 में उसकी बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप गाइस ये मान कर चलिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने किया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता, बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते भी होंगे, तो फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सती प्रथा का निषेध जो है ये किस वर्ष किया गया? दैट मीन्स ये हुआ कि सती प्रथा जो है ये किस वर्ष बंद की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। माय डी फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1829 ईस्वी, यानी 1829 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो पूना पैक्ट हुआ गाइस ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, यानी 2 अक्टूबर 1952 को। ये गांधी जी और किन के मध्य हुआ था? याद रखना गाइस कि सॉरी गाइस, ये जो पूना पैक्ट है ये 2 अक्टूबर नहीं, बल्कि पूना पैक्ट जो है गाइस ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। गलती हो गई, सॉरी, माफ कर देना हो सके तो। गाइस तो हो जाएगा आपका 24 सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था गाइस, और ये हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। राइट क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी। किसकी किसके बीच? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। कब हुआ मेरे प्यारे भाई? तो 24 सितंबर 1932, यानी 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से कौन सी चट्टान बनती है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखो, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कोई सिंपल लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूंगा इसकी कई सारे बच्चे के बहुत कमेंट्स आते हैं, लगभग 5-6 कमेंट्स मैंने तो खुद देखे हैं। कह रहे हैं कि सर बहुत आप लो लेवल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। मेरे भैया, कोई यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम आपका नहीं हो रहा है कि बिल्कुल पहाड़ जैसा भी बेच ना करने वाला क्वेश्चन आएगा। मेरे भाई, आपके लिए जो क्वेश्चन आएंगे ये मॉडरेट लेवल ही आएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी भी नहीं आएगा, लेकिन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएगा। तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ईजी ही पढ़ो, और ना कोई ज़रूरी है कि बिल्कुल आप
पहाड़ जैसा क्वेश्चन ही पढ़ो, है ना। तो गाइस आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा। पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के चट्टान होकर के ठंडा हो जाने से जो गाइस ठोस चट्टान बनती है वो बनती है अग्नेय चट्टान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी मौसमों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। आपसे ये कहा जा रहा है कि सभी मौसमों, जैसे गाइस हो गया रबी फसल या जो गाइस जायद होती है, खरीफ होती है, इन सभी मौसमों में गाइस जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा रहे होंगे, मूंगफली, कपास, सरसों और सूरजमुखी, इन चारों में आपको ये बताना है कि कौन सी फसल है जो सभी मौसम में उगाई जा सकती है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजमुखी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। लगभग सभी जानते होंगे तो फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए लगाए हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि मृदा अपरदन को रोकने की विधि जो है ये कौन सी है। और गाइज इसके लिए नीचे कूट भाषा भी दी गई है, तो इसको आप देखने के बाद आंसर दीजिए और इसको आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मृदा अपरदन यानी गाइस जो मिट्टियां कटकर बहती हुई हैं, इसको रोकने के लिए जो विधि है वह कौन सी है। पट्टीदार कृषि, सिंचाई और उर्वरक, या फिर समोच्च कृषि या सीढ़ीदार खेती। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस जो मृदा अपरदन होता है इसको रोकने के लिए पट्टीदार कृषि भी की जाती है, सिंचाई उर्वरक भी होते हैं, समोच्च कृषि भी होती है, सीढ़ीदार खेती भी होती है। राइट हो जाएगा आपका 1 2 3 और 4, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। देखो ग्रहों की गति का जो नियम है गाइस ये किसने दिया, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैपलर। ठीक है, कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है ये कितनी होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि guys, आपके एग्जाम में पूछा जाने की काफी ज्यादा संभावना ये बन रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है ये कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूनतम संख्या 40 होती है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था। देखो गाइस जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये जो है ये भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई तो राइट हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952, यानी 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और उसी समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप बताइए। ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो माय डियर फ्रेंड्स याद रखना प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा केसी नियोगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है।
राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में योजना अवकाश जो है ये किसके दौरान हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत में योजना अवकाश है ये किसके दौरान हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, 1966 से लेकर के 1969 के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, बिहार स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 1 मई, 5 मई या फिर 22 मार्च? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? याद रखना 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके सामने, माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। इसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए लगाए हैं, कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप गाइस हमारी इस मेहनत को देखते हुए कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। सो गाइस, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं लाइक जरूर कर देंगे। एंड जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मैं सदस्यता ले लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सीमांत गांधी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एस राधाकृष्णन थे, वो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आप अदरक खाते हैं गाइस, अदरक चाय वगैरह में होता है, सलाद में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो जो अदरक होता है इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल या फिर जड़? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हम अदरक की जड़ को खाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु को मिलाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो बताइए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सही हो जाएगा मैंगनीज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी तो लिखा ही नहीं है, गायब हो गया, जिसे लगता है कि इसको भूत प्रेत उठा लेंगे हो। चलो भैया, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंगनीज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में अगर मैंगनीज मिला दिया जाएगा तो स्टेनलेस स्टील बनकर तैयार हो जाएगा। अगला आपके सामने, एलपीजी या गैस जिन्हें आप कहते हो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? देखो आप सभी जानते हैं एलपीजी जो होता है गाइस, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ये जो गाइस है ये ना तो इसमें रंग होते हैं और ना ही इसमें कोई गंध होती है। और इसी के गंध मतलब जब एलपीजी जो है या जो गाइस कुकिंग गैस होती है, ये लीकेज करे और मुझे पता चल जाए इसकी गंध से, इसीलिए गाइस इसमें गंध मिलाई जाती है। और उसमें कौन से गंधीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट होगा आपका, वो हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। राइट क्या होगा? एथिल मरकैप्टन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता? सो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता? देखो, विटामिन ए, वी एंड डी। देखो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कहा जाए गाइस तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मतलब क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो है गाइस ये अंडे में बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। विटामिन डी जो है सूर्य से हमें मिलता है ना। और गाइस जो विटामिन ए और बी है ये तो मिल जाएगा, जबकि विटामिन सी जो है गाइस ये खट्टे पदार्थों में मिलता है।
है ना। तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों हो सकता है, लेकिन मूल रूप से कहा जाएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देखो, पदार्थ के सबसे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं हम गाइस मॉलिक्यूल, यानी कि अणु कहा जाता है। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? सभी जानते होंगे, तो बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा रेणुकूट में। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया किस वर्ष? उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, वो हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1976 में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये कब शुरू की गई? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये कब शुरू की गई? सही आंसर हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी 2004 बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि विरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और बताइए गाइस से है नहीं, यहाँ पर थे होना चाहिए। तो जो गाइस विरजू महाराज हैं ये किस क्षेत्र में सुविख्यात कलाकार हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कथक नृत्य। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन है कथक नृत्य बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कथक नृत्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया कौन से स्थान पर है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया जो है ये 6वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किससे क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं मेरे प्यारे भाई कि मैंने एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ गाइस कि कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाए। 40 क्वेश्चन आपके होते हैं, लगभग 20-22 मिनट में आपके कवर हो जाए। इसलिए मैं तेज़ी से क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाता हूँ। और गाइस एक्सप्लेन जो है आप खुद देख लिया करें, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ही टेलीग्राम पर, तो आप जाकर के देख लेना। तो देखो, किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? क्षय होने का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि किसके खत्म होने में सबसे अधिक समय लगता है। अब देखो, जो गाइस यहाँ पर सिगरेट का टुकड़ा, अरे ये तो तुरंत क्षय हो जाएगा है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मसल दो काम खत्म। अरे मतलब 2 मिनट नहीं गाइस, अगर रखे रहोगे तो ये 5-6-10 दिन तो आपका चल ही जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए तो गाइस मसल दोगे तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। चमड़े का जूता, हाँ ये कुछ दिन लगता है। फोटो फिल्म, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लास्टिक का थैला, क्योंकि प्लास्टिक जो है गाइस ये कभी भी सड़ती या क्षय नहीं होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक को कभी भी पृथ्वी के अंदर गाइस
उसे समाहित नहीं करना चाहिए, पृथ्वी के अंदर उसे दफन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए गाइस जो प्लास्टिक का थैला है या जो प्लास्टिक होती है या जो प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं, अगर आप देखेंगे गाइस आज अगर उसे आप पृथ्वी के अंदर या गाइस किसी गड्ढे के अंदर खोद कर डाल देंगे और उससे अगर आप 10 साल बाद निकालेंगे तो भी आपको पन्नी जो है वो उसी तरीके से मिलेगी, वो सड़ती कभी नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो रोक लग गई थी। हालाँकि गाइस अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कैसी-कैसी चल रही है प्रक्रिया। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लास्टिक का थैला। जो भी डियर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ इसका राइट क्या हो जाएगा? जल्दी-जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदेश के भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने यूपी में सबसे अधिक मात्रा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। याद रखना मेरे प्यारे भाई, रूस की राजधानी मास्को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी मास्को बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर, जाकर के पीडीएफ के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। गाइस कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टेलीग्राम पर मिल नहीं रहा, तो पहले आप ऐट लगा दीजिए और अरविंद सर जी अगर आप लिखेंगे ऐट अरविंद सर जी बड़े लेटर में तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर तो सर्च करने से मिलता ही है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको गाइस जो यहाँ पर मिल रही है पीडीएफ ही आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। यूपीडब्ल्यूएससी पेड की क्लास जो है गाइस, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस के करवाइए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं थ्योरी करवाइए। तो मैंने सोचा है थ्योरी भी हो प्रैक्टिस भी हो, यानी पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट उसके बाद प्रैक्टिस, यानी पहले सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आपका चल रहा है ना गाइस, जो पहला आपका टॉपिक क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहले मैं आपकी थ्योरी करवा दूंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी मैंने सोचा है कि प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन पहले आपकी क्या होगी थ्योरी होगी और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। हालांकि गाइस सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी क्लास जो है मैंने बहुत दिन पहले एक अपलोड की थी असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए ही, तो आप गाइस से वो पुरानी हो चुकी है, मैं फिर से एक नए ढंग से आपको समझाऊंगा। तो वो आपकी क्लास फिर से होगी यूपीडब्ल्यूएससी पेड के लिए स्पेशल होगी। सिंधु घाटी सभ्यता थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस, वैदिक सभ्यता थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद आपका जो भी टॉपिक होगा गाइस यूपीडब्ल्यूएससी पेड के सिलेबस में उस तरीके से हम आपके क्रम के अनुसार चलते रहेंगे। आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है, मैं आपके लिए किस तरीके से मेहनत करता हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी लाइक करिएगा, साथ में अपने मित्र तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ।
क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।